नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बिल्ड अप योर जीके पे। तो आज हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे जो कल हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़े थे। जो ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और हमारे अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थोड़ा नया चैनल है, सपोर्ट भी करें आप लोग। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का ये क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी और इसके खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। ये नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो देखिए सिंधु सभ्यता का हम बता रहे हैं, कल भी बताए थे कि पुरातत्व उत्खनन के आधार पर हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये साहित्य में से भी हमें नहीं मिलता है, इसके बारे में कुछ पता ताम्रपत्र से भी नहीं, अभिलेखों से भी नहीं। पुरातत्व के उत्खनन के आधार पर हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं। अब देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो देखिए लिपि दोस्तों अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये है भाव चित्रात्मक लिपि। आप लोग कल देखे भी होंगे। यहाँ की जो लिपि है भाव चित्रात्मक है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका किसने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है? तो आप सभी को पता होगा कि ये पिगट ने कहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये सिंधु सभ्यता के निवासी थे। तो सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो आप सभी को पता है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी थे वहाँ के लोग। और ग्रामीण जो है वैदिक सभ्यता की सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन में मिलता है। कल आपको बताए होंगे जो कालीबंगन है, यहाँ पे जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। आगे चलते हैं, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो देखिए हड़प्पा कालीन लोगों को जो है वो लोहा की जानकारी नहीं थी। लोहा जो है वो लगभग 1000 BC में खोजा गया है वैदिक सभ्यता में। ये लोहा को जानकारी हड़प्पा वासियों को नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं। तो मोहनजोदड़ो, यहाँ पे ऐसा होगा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ पे मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ। अब नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में ही बृहद स्नानागार पाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है। स्वास्तिक का चिन्ह संभवतः किसकी देन है? तो स्वास्तिक का चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, वैदिक सभ्यता की नहीं, आधुनिक काल नहीं, पूर्व पाषाण काल नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन बंदरगाह है? तो देखिए बंदरगाह में लोथल भी एक बंदरगाह है और सूतिका गेडोर भी एक बंदरगाह है। तो हम ऑप्शन ये सही होगा, ये और भी दोनों ये बंदरगाह है। तो देखिए हम यहाँ पे मिटा देते हैं इसको, नहीं तो आप लोगों में कन्फ्यूज़न भी हो जाएगा। ये ए और बी दोनों होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों में लोग किस में विश्वास रखते थे? तो मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे, कल आप लोगों ने देखा होगा। चलिए सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो देखिए सिंधु सभ्यता के घर जो है लकड़ी के नहीं बनाए जाते थे, बांस के भी नहीं, पत्थर के भी नहीं, ईंट के बनाए जाते थे। जो ईंट के थे, देखिए आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जो सभ्यता विकसित थी उसमें भी ईंट का प्रयोग किया जाता था।
देखिए शहरी सभ्यता भी थी, काफ़ी विकसित भी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी का हल का साक्ष्य बनमाली से मिला हुआ है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। सिंधुवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सिंधुवासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ये होगा आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो हम कल आप लोगों को ये पॉइंट डार्क भी किए थे। कांस्य युग, लौह युग, आगे वैदिक उत्तर वैदिक काल को भी लौह युग कहा जाता है। नवपाषाण युग नहीं होगा, पूरा पाषाण युग नहीं, लौह युग नहीं होगा, कांस्य युग इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? तो ये गुजरात में हुई है सबसे अधिक। गुजरात आपका सही ऑप्शन, सही आंसर होगा। सिंधु सभ्यता में अग्निवेदिका कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए अग्निवेदिका जो है ये अग्निकुंड वही, और कालीबंगन और रोथल दोनों से जगह से प्राप्त हुई है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है? तो देखिए सबसे पश्चिमी पूरा स्थल मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका सबसे पश्चिमी किनारा कौन सा है? तो सूतका गेडोर है जो सबसे पश्चिमी किनारा है। देखिए सूतका गेडोर सबसे पश्चिमी किनारा है। आलमगीरपुर पूर्वी है, और ये मांडा जो है ये उत्तरी है, सबसे उत्तरी जगह, और डैमाबाद वो है जो है वो सबसे दक्षिणी जगह है। ये आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसी है? तो हड़प्पा देखिए सिंधु के किनारे तो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो बसा है, और क्या चन्हुदड़ो भी, ये इम्पोर्टेंट है दोनों। सतलज तो आप लोगों को पता ही है, भोगवा जो है, लोथल, ये सब इम्पोर्टेंट है। सतलज रोपड़, और रावी हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, रोपड़। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये ग्रिड पद्धति थी, काफ़ी एग्जाम में आता है। आप लोगों के लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आए हैं हम, कृपया हमारा सपोर्ट करें। अब देखिए वैदिक काल आ गया, सिंधु घाटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो सब ध्यान में रखिएगा। वैदिक काल में चलते हैं। तो ऋग वैदिक काल का समय सीमा कब से कब तक माना गया है? तो ऋग वैदिक काल का समय सीमा 1500 से 1000 ईस्वी तक माना गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर वैदिक काल का समय सीमा निर्धारित की गई है। तो ये उत्तर वैदिक काल की समय सीमा 1000 से 600 BC मतलब ईसा पूर्व मानी गई है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग सबसे मैक्स उन्होंने कहा है मध्य एशिया, ये इसका आंसर मध्य एशिया सही होगा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या है? तो लोहा। आर्यों ने लोहा खोजा था लगभग 1000 BC तक। आते आते लोहा का आविष्कार हो गया, और वहीं से उत्तर वैदिक काल शुरू माना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं। वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, ध्यान में रखिएगा। वेदों की संख्या, वेद की बात आई तो मैंने वहाँ जो कल डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया है उसमें थोड़ा वेद को नहीं लिया हूँ, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भेज दूंगा मैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो वेद मुख्यतः 4 हैं,
इसलिए इस वेद पर ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं इंक्लूड किया हूँ, उसको टॉपिक को पढ़ा के उसके बाद क्वेश्चन किया जाएगा। अब न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन को प्रवर्तक आप सभी को पता होगा, गौतम है, पतंजलि आप लोगों को पता ही होगा, कपिल, जैमिनी। मैं सब पे टिक मार दिया। चलिए चलते हैं। तो ऐसे ही पतंजलि योग, कपिल सांख्य और जैमिनी मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई जो है निष्क और शतक थी, इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन था, देख लीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। इसमें से कोई नहीं होगा, ये नहीं, ये बी नंबर ऑप्शन सही है आपका। चलिए आगे चलते हैं। ऋग वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो जीवन भर जो अविवाहित रहती थी तो क्या अमाजू कहा जाता था। ये ऑप्शन डी सही है। देखिएगा ऑप्शन भी मिस्टेक मत कीजिएगा आप लोग, आरजू मत मार के आ जाइएगा। चलिए, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। वेदों के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। आर्यों के मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता सर्वाधिक प्रिय थे? तो देखिए, ऋग वैदिक काल में जो थे वो इंद्र सर्वाधिक प्रिय थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हो गए। तो यही ये इसको हटा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषणी का आधुनिक नाम क्या है? तो पुरुषणी का आधुनिक नाम जो है वो रावी है। पुरुषणी का आधुनिक नाम रावी। ऋग वैदिक काल में युद्ध के नेता और वर्षा के देवता किसे माना गया है? तो ऋग वैदिक काल में युद्ध के नेता और वर्षा के देवता इंद्र को माना गया है। आगे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ऋग वैदिक काल में देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ रखने वाले किस देवता को माना गया है? तो मध्यस्थ रखने वाले अग्नि को माना गया है। इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है। विष्णु को जग का संरक्षक माना गया है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। देखिए, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया जाता है। ऋग वैदिक काल में इन्हें का हो गया ख़त्म। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थोड़ा वीडियो भी नया नया है, इसलिए कुछ बोलने में परेशानी भी हो रही है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आप लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू।